इन दिनों देखा जाए तो विप्रो में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि परसों के दिन इस कंपनी ने 2.79% का जंप दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे इन्वेस्टर काफ़ी खुश हैं। अब लगता है कि विप्रो अब ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सके यहाँ से भी विप्रो टूटकर 300 रुपया पर भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा आप इस स्टॉक में बने रहें और पेशेंस के साथ और लॉन्ग टर्म का नज़रिए रखिए। ये विप्रो आपको अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में ज़रूर दे सकता है, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए। क्योंकि ये कंपनी एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, करीबन 5 साल में ये नज़रिया रखिए। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा तो ही इस कंपनी में आपका पैसा बन सकता है, अन्यथा आपको पैसा इस कंपनी में बनता हुआ नहीं दिख सकता है। काफ़ी ये कछुआ की चाल चलता है, जो कि इस कंपनी में जितने भी लोग आते हैं उन्हें काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ता है, और जिन्हें अपने आप में विश्वास है और विप्रो कंपनी पर विश्वास रखते हैं तो आपका पैसा कई गुना बन सकता है। क्योंकि यदि आप में विश्वास नहीं है तो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते हैं, और आपके अपने पास पेशेंस नहीं है, पेशेंस का जरिया नहीं है आपके पास, तो कभी भी मार्केट से आप पैसा अर्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पैसा आपको कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो आपको काफ़ी हद से ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, तो ही मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा पेशेंस के साथ ही किया है, आप भी कर सकते हैं। आखिर विप्रो इतना टूट क्यों चुका है? काफ़ी हद से ज़्यादा टूट गया है। लगभग इस कंपनी में लगभग 46% का डाउनफॉल है, और देखा जाए तो यह भी आपको डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी को उठा सकते हैं, क्योंकि करीबन ये 406 रुपया पर अभी ट्रेड कर रहा। हो सके तो ये कंपनी और भी नीचे जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आखिर कंपनी विप्रो इतना क्यों टूटा, उसका कारण क्या था? देखा जाए तो बहुत बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस कंपनी में अधिकतर देखा जाए तो ऑपरेटिंग गेम खेला जा रहा है, इसी कारण बस ये कंपनी काफ़ी टूट चुका है। आज से 6 महीना 7 महीना पहले ये कंपनी 760 रुपया पर ट्रेड किया करती थी, आज के डेट में काफ़ी ये डिस्काउंट प्राइस पर मिल रही है। आखिर क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग इस कंपनी को नीचे लेकर आए, बेच उच के काफ़ी नीचे लेकर आए, ताकि छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग डर के इस कंपनी से बाहर निकल जाएं और फिर मौका का फ़ायदा उठा सकें बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग, ताकि वो लोग सस्ते प्राइस पर खरीद सकें, और लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, और छोटे छोटे रिटेलर लोग इसमें फंस जाते हैं और वो लोग लॉस में ही बेच कर निकल जाते हैं। फिर बाद में वो लोग दोबारा मार्केट में नहीं आते हैं, और देखा जाए तो बिगिनर लोग तो काफ़ी हद से ज़्यादा मार्केट में आकर फंसते हैं और तुरंत फिर वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा आप लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर लोग को, आप लोग को घबराना नहीं है। विप्रो में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया दिखाना पड़ेगा, तो ही आप मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। वरना आप कभी भी कितना भी दिमाग लगा लीजिए, आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप अपना पैसा को अच्छा खासा देखना चाहते हैं मुनाफा में, तो आपको काफ़ी हद से ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं और उनके पास काफ़ी हद से ज़्यादा कैपिटल होता है, इसीलिए वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, और वो कभी भी मार्केट को नीचे लेकर जा सकते हैं और कभी भी मार्केट को ऊपर की ओर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि उनके पास काफ़ी हद से ज़्यादा पैसा है, लेकिन छोटे छोटे रिटेलर के पास उतना पैसा नहीं है कि वो कभी भी मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे जाएंगे। वो खाली आपके पास पेशेंस है। यदि आप में पेशेंस है तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको कोशिश करना है जितना विप्रो में गिरावट हो उतना हद से ज़्यादा क्वांटिटी
क्वांटिटी ऐड करने का कोशिश करना है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो पेशेंस रखना है, क्योंकि विप्रो में आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छा खासा पैसा अपने इन्वेस्टर को बनाया है। और साथ ही साथ इस कंपनी को बोनस का बादशाह भी कहते हैं। और देखा जाए तो इस कंपनी ने लगभग इस कंपनी में एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। विप्रो ने पिछले बोनस शेयर 3 साल पहले मार्च 2019 में 1:3 के रेशियो में दिया था, यानी हर 3 शेयर पर विप्रो ने एक बोनस शेयर दिया। विप्रो ने जून 2004 में 2:1 के रेशियो में, अगस्त 2005 में 1:1 के रेशियो में, जून 2010 में 2:3 के रेशियो में और जून 2017 में 1:1 के रेशियो में शेयर बोनस के तौर पर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। लगभग इस कंपनी ने, अगर आप अच्छा खासा मूवमेंट बने रहते हैं, करीबन 10 साल का नज़रिया रखते हैं, तो आपको ये फ़ायदा ज़रूर मिलता। करीबन इस कंपनी ने 5 साल लगातार बोनस दिया है अच्छा खासा। और देखा जाए तो एक पॉइंट और निकल कर सामने आ रहा है, विप्रो शेयर प्राइस इस IT कंपनी ने लगभग 20 साल में 5 बार दिया बोनस शेयर। यदि आप 1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते 5 या 10 साल पहले, तो आपका पैसा करीबन 1.8 करोड़ रुपीज़ बन चुका होता, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा पैसा होता। आप सोच ही लीजिए, ज़्यादा नहीं, आप 1 लाख रुपया भी 10 साल के लिए आप बेट करते, या मोटा मोटी देखा जाए तो 7 साल का नज़रिया रखते, 5 से 7 साल का, तो आपका पैसा करीबन ग्रो होकर 1.8 करोड़ रुपीज़ में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ता और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ता, तो ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। और देखा जाए तो विप्रो आखिर हद से ज़्यादा ऊपर जाने की अपेक्षा है, ये काफ़ी नीचे टूट चुका है। आखिर क्यों टूटा है, उसका कारण, बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इस कंपनी ने लगभग, विप्रो ने 2 जगह जॉब करने वाले 300 एम्प्लॉयज़, यानी कि जो भी कर्मचारी थे, उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसके कारण उनकी नौकरी से उन्हें हटा दिया गया है, जो कि काफ़ी हद से ज़्यादा, लगभग 300 कर्मचारी को कंपनी से बाहर निकाल फेंका है, जो कि विप्रो के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। और साथ ही साथ विप्रो ने ये जो काम किया है, लगभग आप ज़रूर कहिएगा कि ये गलत काम है, किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि ये गलत काम है, लेकिन आखिर क्यों निकाला गया, उसका बहुत बड़ा कारण निकल कर सामने आ रहा है। विप्रो इसलिए 300 व्यक्ति को निकाल दिया, क्योंकि विप्रो में जो कि 300 कर्मचारी कामकाज किया करते थे, वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए और अच्छा खासा काम नहीं दिखा पाए, जिसके कारण बस विप्रो को ये कदम उठाना पड़ा और 300 कर्मचारी को जॉब से रिजाइन देना पड़ा। और देखा जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि विप्रो में अच्छा एम्प्लॉय रहेगा तो ही ना अच्छा खासा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में विप्रो दिखा सकता है। क्योंकि अगर आलसी कर्मचारी अगर विप्रो में बैठ जाएगा कामकाज करने के लिए, तो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। इसी कारण बस 300 कर्मचारी को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना। देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छा खासा है, लगभग 73% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी इस कंपनी के लिए अच्छा है। और FI भी लगभग देखा जाए तो 6.95% है, जो कि काफ़ी हद से ज़्यादा FI ने माल हद से ज़्यादा बेचा है इन दिनों। और DI भी लगभग अच्छा खासा माल बेचा है, जो कि 3.43% का है। और इधर देखा जाए तो पब्लिक ने अच्छा खासा माल उठाया है। आखिर क्यों उठाया है, क्योंकि विप्रो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। आप लोग को काफ़ी हद से ज़्यादा होल्डिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा ज़रूर बनेगा इस कंपनी से। और साथ ही साथ अदर लगभग 0.2
5 है। अगर आप विप्रो में होल्डिंग अच्छा खासा बनाएंगे तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सकता है, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। यदि आप ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर देते हैं और 10 साल का नज़रिया रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी से कमाया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोशिश कीजिए हर एक दिन एक क्वांटिटी उठाने का। अगर एक क्वांटिटी भी नहीं उठाते हैं तो महीना में कम से कम ज़्यादा नहीं आप 10 क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी भी उठाते हैं तो आपका अच्छा खासा क्वांटिटी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना ग्रो हो सकता है। और करीबन आप ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल तक भी ये SIP मोड में काम काज करते रहें तो आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज हो सकता है। मान के चलिए ज़्यादा नहीं आप महीना में करीबन 10 स्टॉक भी खरीदते हैं और साल का 12 महीना होता है तो लगभग आपके पोर्टफोलियो में 120 स्टॉक दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। यही कार्य आप लगभग 3 साल तक रेगुलर करते हैं तो आपका स्टॉक करीबन अच्छा खासा आपका स्टॉक बन जाएगा। लगभग सोच लीजिए 120 × 3 यानी कि लगभग 36 यानी 360 क्वांटिटी हो जाएगा 3 साल में। और यदि आप पेशेंस रखते हैं तो ये कंपनी स्प्लिट करेगा तो आपका शेयर काफ़ी डबल ट्रिपल भी हो सकता है और आपको बोनस भी मिल सकता है, जिससे आपका शेयर का क्वांटिटी काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा खासा मुनाफा देकर जा सकता है। इसीलिए आप पेशेंस रख सकते हैं इस कंपनी में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टिंग अपने रिस्क पर कीजिए, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, इससे आप बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, दिल को छुए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया है, वहां जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।